हेलो गाइस, मैं हूं आपका एफ ट्रेनर हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीफिंग के बारे में। ब्रीफिंग क्या होता है, ब्रीफिंग क्यों लिया जाता है और ब्रीफिंग लेने का सही तरीका क्या है। ब्रीफिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना, किसी चीज़ को शॉर्टकट में बताना। कोई भी चीज़ को समझाने के लिए समय की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास ब्रीफिंग टाइम में ही होता है। इसलिए हम कोई भी चीज़ को संक्षिप्त में बताने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को हम ब्रीफिंग कहते हैं। होटलों में ब्रीफिंग क्यों लिया जाता है? ब्रीफिंग का नाम सुनते ही जूनियर्स के मन में, दिमाग पे यही चलता है कि अरे यार, फिर घंटों हमको खड़ा कर देगा, दुनिया भर के लेक्चर सुनाएगा, हमारी क्लास लेगा। इनकी ब्रीफिंग से तो हम तंग आ गए हैं। हमको परेशान करने का इनके पास डेली का डेली नया तरीका होता है। पता नहीं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, अपने को ऊंचा, हमको बहुत नीचा दिखाना चाहते हैं। इस तरह के अनेक ख्यालात दिमाग पे आते रहते हैं। ब्रीफिंग का जो मेन मकसद होता है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि अपने टीम को मोटिवेट करना, कार्य के प्रति उत्साहित करना। आजकल लगभग 90% होटलों में मैनेजर और कैप्टन्स के द्वारा अपने जूनियर स्टाफ्स का गलत तरीके से ब्रीफिंग लिया जा रहा है। जैसे सबके सामने आपको कोई सवाल जवाब करेंगे, आपको ऐसे सवाल जवाब किया जाएगा जो आपको नहीं आता हो। फिर उसके बाद आपको सबके सामने दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, आपको सबके सामने बेइज्जती करेंगे। तो ये तरीका गलत होता है ब्रीफिंग का। इससे स्टाफ मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो रहे हैं। स्टाफ अपने गेस्ट से जितना परेशान नहीं होते, सीनियर्स कर रहे हैं। गेस्ट की बात हम जितना नहीं सुनते, जितना नहीं झेलते, उतना तो हम अपने सीनियर्स, हमारे मैनेजर्स को झेल रहे हैं। इसी वजह से स्टाफ काम छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं। होटल का पूरा काम जो होता है वो टीम वर्क होता है, किसी एक से होटल नहीं चलता है। तो जूनियर्स के अंदर जोश कैसे भरना है, मोटिवेशन कैसे लाना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है नॉलेज की कमी। जब तक आपके अंदर नॉलेज की कमी रहेगा तब तक आप कस्टमर के पास जाओगे नहीं। पता नहीं क्या पूछ देगा, मुझे समझ में आएगा कि नहीं, पता नहीं मैं उसका जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। इसी डर से हम कस्टमर के पास जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कमी है। इसलिए हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत कम है। उनके अंदर इतनी नॉलेज भर देना है कि उनका कॉन्फिडेंस बाहर आए, वो कस्टमर को फेस करने लायक बन जाए, तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हमारा टीम मजबूत होगा और हम उन्हें काम के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। तब जाके हमारा पूरा काम जो है अच्छा होगा। ब्रीफिंग का सही तरीका मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपका ब्रीफिंग ऐसा होना चाहिए, आपका ब्रीफिंग सेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, बहुत उत्साहित हो कि नहीं यार, वो सर जब से ब्रीफिंग लेते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ख्यालात वेटर के मन में, दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप टाइम के हिसाब से सारे स्टाफ को विश करोगे हल्की सी स्माइल के साथ। जैसे इवनिंग के टाइम आप ब्रीफिंग ले रहे हो तो बोलना है गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उसके बाद सबको हाल चाल पूछना है कि कैसे हो आप सब। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो उनका सल्यूशन निकालना है। कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसको आप करनी है। जैसे सबसे पहले आप उनकी ग्रूमिंग चेक करोगे, उनका पहनावा साफ सुथरे हैं कि नहीं। उसके बाद उनकी किट चेक करोगे। जैसे एग्जाम्पल वेटर है तो उसकी वेटर किट चेक करोगे कि उसके पास प्रॉपर किट है कि नहीं। ये हो गई बेसिक चीज़ें। उसके बाद अगर ऑपरेशन टाइम कोई कंप्लेंट्स रही, कोई शिकायत रही किसी टेबल पर, तो उसके बारे में बात करनी है कि उस टेबल पर कंप्लेन क्यों आया, किस कारण से आया, गलती किसकी थी, उसकी जड़ तक पहुंचना है। और उस कंप्लेन का हमने निवारण
कैसे किया, उसका सॉल्यूशन कैसे किया, हमने उस गेस्ट को कैसे हैंडल किया, वो कस्टमर हमारी कंप्लेंट हैंडलिंग से सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, या हमको उस कस्टमर को कैसे ट्रीट करना चाहिए था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसी टाइप का कभी कोई कंप्लेंट आए दोबारा से, तो उस कंप्लेंट को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए वो हम बताएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि सबको वो चीज़ पता हो और वो उसी टाइप का कंप्लेंट आने से गेस्ट को खुद हैंडल कर सकें। ठीक है। इसके अलावा टुडे स्पेशल की कोई डिश हो, उसकी रेसिपी बताना है कि वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसकी ग्रेवी कैसी कलर में होती है, उसका टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। पर डे कम से कम एक रेसिपी बताना है। आप पर डे अपने स्टाफ्स को, अपने जूनियर को एक आइटम की रेसिपी बताओगे तो मेनू में जितने भी आइटम होंगे वो 2 महीने में ही पूरा आइटम सीख जाएंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि कोई रिजर्वेशन हो या कोई पार्टी हो, तो उसके बारे में अपने स्टाफ्स को बताना है कि 1 नंबर टेबल, मान लो 1 नंबर टेबल रिजर्व है, रोहित शर्मा के नाम से है, इतने पर्सन आएंगे, उनका जो फंक्शन है वो बर्थडे है या एनिवर्सरी है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास या जो भी लगता है कि स्टाफ को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो जानकारी आपको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है ड्यूटी अलॉटमेंट का। हम पूरी ब्रीफिंग लेने के बाद, जो भी डिस्कस करना था वो करने के बाद, हम ड्यूटी अलॉटमेंट करते हैं कि रूम सर्विस में आप रहोगे, स्टूडेंट के इस सेक्शन में आप रहोगे, या टेबल 1 नंबर 2 नंबर को आप देखोगे, 3 नंबर को आप देखोगे, या पार्टी आप देखोगे। इस तरह से जब ड्यूटी बांट रहे हो वो ड्यूटी अलॉटमेंट करना है। उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट बताने वाला हूँ यार, जो बहुत ही स्पेशल है। मैंने अभी तक जो भी बात कही, हो सकता है आपके दिमाग पे कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न किए होंगे। मैंने जो भी बताया हो सकता है आपके दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव डाले होंगे, लेकिन आपके सीनियर्स, मैनेजर्स या कैप्टन्स, इनका आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है यार। वो जो आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं या चमकाते हैं, जो स्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनका जो भी कैरेक्टर होता है यार, वो उनकी ड्यूटी होती है। वो उतना नहीं करेंगे तो काम नहीं निकलेगा। बोलते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही बात है यार, जब काम रहता है तो बेटा बेटा ये कर, वो कर, प्यार से काम करवाते हैं, और जब हमारी गलती होती है ना तो हमारी क्लास ले लेते हैं। तो उनको सीरियस नहीं लेना है यार। वो जो डांटते हैं, चिल्लाते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, उनका कैरेक्टर है। हमको इस चीज़ में बुरा नहीं मानना है, वो चीज़ को हमको समझना है और अच्छे से मिलजुल कर काम करना है यार। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा होटल जो है आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।